हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशु और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड्स रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यानी कि अगर एक ट्रायंगल है तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपका ट्रायंगल का साइड्स और उसका एंगल्स के बीच का रिलेशंस को डिफाइन करता है। और इस मॉड्यूल में हम लोग जो बेसिकली जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पढ़ेंगे वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल्स यानी कि वैसे एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री पे होता है उन ट्रायंगल्स का राइट एंगल ट्रायंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या टर्म्स इसमें यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म है थीटा, ये थीटा ऑपरेटर है। इसको हम लोग यूज करते हैं कोई भी एंगल को डिफाइन करने के लिए जिसका हम लोग को रेशियोज निकालने हैं। तो सपोज कि हम लोग ये एंगल को थीटा डिफाइन कर लिए। अब आते हैं आगे के टर्म्स पे। तो सबसे पहला टर्म है परपेंडिकुलर। तो थीटा के जो अपोजिट वाला साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर करते हैं और इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हम लोग का बेस, यानी थीटा के जो एडजेसेंट वाला साइड होता है उसको हम लोग बेस से डिनोट करते हैं। और फाइनली जो तीसरा साइड है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज से डिनोट करते हैं और उसको हम लोग एक्स डिनोट करते हैं। और ये हाइपोटेन्यूज जो है वो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होता है। और उसके बाद जो है आपको ये पी बी और एच में तीनों में एक रिलेशन होता है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, जो कि है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है या फिर आप थ्योरम कर लीजिए, ये फॉर्मूला करिए, इक्वेशन कर लीजिए। ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग बेसिक इक्वेशन है, इसको हम लोग पूरा आगे का ये सेशन में पूरा ट्रिग्नोमेट्री में इसको यूज करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है, हम लोग लेते हैं ए बी सी और उसमें बी जो है वो 90 डिग्री पे है और सी पे हम लोग जो है वो थीटा मान लिए है, एंगल सी को हम लोग थीटा मान लिए है। तो इससे जो हम लोग का ए बी हो गया वो हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर पी, बी सी जो हो गया हम लोग का बेस बी और ए सी जो हो गया वो हम लोग का हो गया एच। तो ये हम तीनों साइड डिफाइन कर दिया। अब जो पहला सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है चलिए उस पर चलते हैं। तो पहला है हम लोग का साइन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि इस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा हम लोग का ए बी अपॉन ए सी, जो कि हो जाता है P अपॉन एच। तो ये हो गया। और P H और B का रिलेशन लोग जानते ही हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है हम लोग का कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पर इस बेस जो एंगल थीटा के साइड है वो बेस और हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसमें कॉस थीटा हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, यानी कि बी अपॉन एच। और फाइनली नेक्स्ट है टैन थीटा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसको हम लोग कहते हैं पी बाई बी। तो अगर हम लोग इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं तो यहाँ पर देखिए P अपॉन एच डिवाइडेड बाई B अपॉन एच, यानी कि P अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी, एच एच कट गया
तो ये हो गया आपका पी अपॉन बी। तो आपका tan थीटा भी प्रूव हो जाता है कि sin थीटा बाई cos थीटा होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ, जो कि है उसमें पहला आता है आपका cosec थीटा। cosec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। इसको हम लोग 1 अपॉन sin थीटा भी लिख सकते हैं, जो कि ये आपका P है, ये आपका B है और ये आपका H है। ABP, BCB और ACH। तो ये अपन 1 बाई sin थीटा या हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर दोनों लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका H अपॉन P। नेक्स्ट है sec थीटा या सेकेंड थीटा। ये होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस और इसको हम लोग 1 अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं, जो कि होता है H अपॉन B। तो ये हो गया आपका H अपॉन B। और फिर इस ट्रायंगल के लिए AC अपॉन BC और cosec थीटा हो जाता है यहाँ पर AC अपॉन AB। और फाइनली cot थीटा, जो कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हम लोग 1 अपॉन tan थीटा या फिर sec थीटा अपॉन cosec थीटा भी लिख सकते हैं। और ये होता है आपका B अपॉन P। सिमिलरली अब हम लोग दोनों को प्रूफ करते हैं। तो H बाई B ये हो गया हम लोग का cosec थीटा और 1 अपॉन cosec थीटा है। तो ये हो गया P अपॉन H। तो ये हो जाएगा आपका B अपॉन P, जो कि है आपका cosec थीटा अपॉन sec थीटा। जैसे कि सिमिलरली हम लोग का होता था tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो 1 अपॉन tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा बाई 1 अपॉन cos थीटा, जो कि हो जाता है हम लोग का cosec थीटा बाई sec थीटा, जो कि हम लोग का B बाई P आ जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं B बाई P cot थीटा है। तो यही हो गया आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और उससे समझते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ इन द गिवन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 और यहाँ पर थीटा हम लोग C को लिए हुए हैं। तो tan थीटा 3/4 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम लोग को करना जो है ये P हो जाएगा P, ये B। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं tan थीटा है, तो ये होता है हम लोग का P अपॉन B। तो P है हम लोग का 3, तो इसको 3 के हम लोग मान लेते हैं और ये 4 के। तो हम लोग का जो H हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, जो कि होता है हम लोग का 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर। ये होता है हम लोग का रूट अंडर 25 के स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5 के। तो हम लोग का जो H है वो हो गया 5 के। तो हम लोग एक एक करके सभी जो फंक्शंस है उसको निकालते हैं। तो हम लोग का जो साइन थीटा होता है वो होता है P अपॉन B। हम लोग थीटा C को माने हुए हैं, तो ये P B H। तो साइन थीटा होता है P अपॉन B। ये था हम लोग का 3, ये था B4 और H था 5। तो P अपॉन B हो जाएगा हम लोग का 3 अपॉन 5। उसके बाद cos थीटा हो जाएगा हम लोग का B अपॉन H, जो कि है 4 अपॉन 5। ये tan थीटा ऑलरेडी निकला हुआ है, तो tan थीटा निकालना नहीं है। तो हम लोग निकालेंगे कोसेक थीटा, जो कि होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये हो जाएगा हम लोग का 5 अपॉन 3
सिमिलरली जो हम लोग का सेक थीटा है वो होता है हम लोग का 1/cos थीटा, जो कि है हम लोग का 5/4, और फाइनली हम लोग का cot थीटा जो कि होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, जो कि tan थीटा हम लोग को दिया होता है, या फिर हम इसको कर सकते हैं v/p जो कि होता है 4/3। तो इसी तरीके से हम लोग जो है कोई भी एक ट्रायंगल जिसमें अगर कोई भी साइड्स दिया हुआ रहे या फिर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहे तो हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सेशन समझ में आया हो। और